हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल श्रद्धास फैशन हब। फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में मैं बहुत ही इजी मेथड से बनने वाले वन डार्ट ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग और कटिंग लेकर आई हूँ। तो ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है, तो बिगिनर्स ज़रूर देखें। बहुत ही इजी मेथड से मैंने ये समझाया है और आप किसी भी नाप का ब्लाउज़ इस मेथड से काट सकते हैं। तो ब्लाउज़ बनाने की टेक्निक में ये सबसे इजी मेथड है वन डार्ट ब्लाउज़। तो आज मैं बना रही हूँ एल साइज़, यानी 40 इंच इसका चेस्ट साइज़ है। तो 40 इंच का मैं यहाँ पे पहले मेज़रमेंट आपको दिखा देती हूँ। मैं 1/4 कर रही हूँ, तो 40 इंच का 1/4 होता है 10। तो टोटल लेंथ जो हम ब्लाउज़ की तैयार करेंगे वो करेंगे 14.5, और इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे ऊपर और नीचे सिलाई मार्जिन का, तो ये हो जाएगा 15.5। तो यहाँ पे हम तैयार नाप लिख रहे हैं बिल्कुल। और वेस्ट है यहाँ पर 35। तो वेस्ट हमें बिल्कुल फिट लेनी है, इसमें हमें लूजनेस वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करनी होती है। तो इसका भी 1/4 कर लिया मैंने, ये हो गया 8.75, लगभग 8.75 इंच। इसके अलावा हमें यहाँ पर देखिए जो हमें कुछ नाप और लेनी होती है, जैसे स्लीव्स की लेंथ। तो स्लीव्स की लेंथ हम यहाँ पे 5 इंच यानी शॉर्ट स्लीव्स बना रहे हैं। नेक की लेंथ लेनी होती है आगे और पीछे की, तो आगे का नेक जो है 7 इंच है, और बैक में बना रही हूँ थोड़ा डीप, यानी 10 इंच तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो हमें तीरा लेना होगा वो हमें लेना होता है नेक के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्योंकि मैं डीप नेक बना रही हूँ तो मैं शॉर्ट में समझा देती हूँ। अगर 10 इंच या 10 इंच से ज़्यादा नेक है तो आपका जो तीरा है वो थोड़ा कम हो जाएगा नॉर्मल। अगर आपने 14 नापा है, 13 नापा है, तो वो एग्जैक्ट नहीं रखा जाता है ब्लाउज़ में। उसके लिए मैं एक अलग चार्ट आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं आपको बस शॉर्ट में समझा रही हूँ कि तीरा हम लेंगे 5 इंच, क्योंकि यहाँ पे मैंने नेक को डीप रखा हुआ है। तो अब सबसे पहले एक चार्ट पेपर पे मैंने 15.5 इंच लेंथ ले ली है, यानी लंबाई। उसके बाद मैं तीरा ले रही हूँ 5 इंच, और इसके बाद अब हमें लेना है आर्म होल। तो यहाँ पे आर्म होल ले रही हूँ मैं 6.25 इंच, लगभग 1/4 इंच यहाँ पे हमारा सिलाई मार्जिन चला जाएगा, तो ये 5.5 तैयार आ जाएगा। तो 6.25 इंच लिया है मैंने। इधर से भी 5 इंच लेकर और ऊपर वाले निशान से हम मिलाकर इसका एक ब्लॉक तैयार कर लेंगे। अब हमें लेना है चेस्ट की मार्किंग। तो वो मैंने आपको बताया था कि 40 इंच के हिसाब से चौथाई भाग लेंगे, 10 इंच आता है, तो 10 इंच पे हम एक मार्किंग ले लेंगे। ये तैयार हो गया हमारा 40 इंच के अकॉर्डिंग। जितना भी है आपका, आप उसके 1/4 कर लें। और यहाँ पे सिलाई का जो एक्स्ट्रा मार्जिन दे रही हूँ मैं 2 इंच का दे रही हूँ, आप चाहें तो 1.5 इंच भी दे सकते हैं। तो इन जो हमने निशान लिए हैं इन्हें भी हम सीधा करके इस तरह से निशान मिला लेंगे और इस तरह से एक ब्लॉक तैयार कर लेंगे। अब हमें लेना है अपनी वेस्ट की मार्किंग। तो वेस्ट हमारी तैयार थी 8.75। इसमें मैं ऐड करूंगी आधा इंच की डार्ट, यानी जो हमारी पीछे एक प्लेट डाली जाती है, आधा इंच की डालूंगी मैं। तो और साथ में 2 इंच की हमारी ऊपर जो हमने मार्जिन दिया है सिलाई मार्जिन, तो टोटल हो जाता है लगभग 11.25 इंच। 8.75 प्लस हाफ इंच हो गया 9.25, प्लस 2 इंच हो गया 11.25। तो सिलाई मार्जिन को सिलाई मार्जिन से मिला दिया, फिटिंग के निशान को फिटिंग के निशान से मिला दिया। इसके बाद हम बनाएंगे अपना आर्म होल का शेप। तो देखिए बहुत ही इजी मेथड है। इस तरह से जितनी भी आपका आर्म होल है उस पे इंची टेप रख के इस तरह से हाफ करें, एक निशान लें। इस निशान से 1 इंच अंदर की तरफ एक निशान लें। अब जो ये निशान हमें मिल गया है, यहाँ से हमें इसको गोलाई देनी है। तो बिना कर्विंग, अगर आपके पास कर्व स्केल नहीं है तो भी आप आराम से दे सकते हैं। तो जहाँ पे हमारा कोना है यानी किनारा है, वहाँ से हमने 1 इंच पे एक निशान लगाया और इस तरह से हल्की सी इसको शेप दे के पहले वाले निशान से जो हमने 1 इंच अंदर निशान लिया था उस पर मिला दिया।
तो ये देखिए ये हमारा आर्म होल का कर्व आ गया। इसे मैंने इस तरह से डार्क कर दिया है ताकि आप लोगों को दिखाई दे। अब हम लेंगे अपनी नेक की विड्थ यानी चौड़ाई। तो आप 2.5 इंच ले सकते हो, आप 3 इंच ले सकते हो। आपके चॉइस है कि आप कितना ब्रॉड नेक पहनना चाहते हो। मैं यहाँ पे 2.25 इंच रख रही हूँ क्योंकि नेक काफ़ी डीप है, तो इससे नेक जो है उतरने का बिल्कुल भी डर नहीं रहता है। तो मैं 2.25 इंच ले रही हूँ ऊपर और 10 इंच मैंने गहराई ली। अब नीचे से मैं इसकी ब्रॉडनेस आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको बढ़ा सकते हैं। आप इसे 3 से 3.5 इंच तक रख सकते हैं। मैं 2.25 इंच रख रही हूँ और इस तरह से इसे मिला लेंगे, हल्का सा स्लैंट लाइन खींच देंगे और इस तरह से ये ब्लॉक हमारा नेक का भी तैयार हो गया है। अब इसे हम शेप देंगे तो बहुत हल्की सी यहाँ पर देखिए इस तरह से गोलाई डाल दीजिए और इस तरह से हमारा ये डीप यू नेक तैयार हो गया। आप यहाँ पे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी शेप डाल सकते हैं। ये बिगिनर्स के लिए है तो मैं बिल्कुल इजी और सिंपल तरीका बता रही हूँ। तो ये हमारा पीछे का मार्किंग हो गई है। अब नॉर्मली होता क्या है, हम जब भी कुर्ती बनाते हैं, ब्लाउज बनाते हैं, तो जो शोल्डर डाउन करते हैं वो करते हैं हम जिधर हमारा आर्म होल है। लेकिन ब्लाउज में मैं क्या करती हूँ कि जो हमारा नेक है, नेक अगर हमारा डीप है तो मैं जो शोल्डर डाउन करती हूँ वो नेक की तरफ 1/4 इंच डाउन करती हूँ। इससे हमारा नेक बिल्कुल भी शोल्डर से उतरता नहीं है, बिल्कुल फिक्स नेक आता है। अब देखिए नीचे हमें डार्ट डालनी है, तो उसके लिए हमने इस तरह से अपनी कमर जितनी है उस पर इंची टेप रखा, उसको हाफ किया और इस तरह से एक मार्क ले लिया। अब यहाँ पे आपको जो लेंथ रखनी है डार्ट की वो कितनी रखेंगे। आपका नेक यहाँ पर तो 10 इंच है मेरा, अगर 10 से ज़्यादा है, 12 इंच है, 13 इंच है, तो डार्ट की जो लंबाई आप रखेंगे वो नेक से नीचे ही रखेंगे, कम रखेंगे। तो यहाँ पे कोई फिक्स नाप नहीं है, बस आप 4.5 से 5 इंच इसकी मैक्सिमम हाइट ले सकते हैं और अगर नेक ज़्यादा लंबा है तो आप इसकी हाइट कम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं इस तरह से 1/4 इंच निशान लगा के इसकी डार्ट बना लूँगी। 1/2 इंच जो हमने मार्क किया था, जो हमने एक्स्ट्रा दिया था 1/2 इंच, तो इस तरह से हमने 1/4 इंच दोनों तरफ मार्क किया और इस तरह से इस पर डार्ट डाल दी है। तो ये हमारा बैक तैयार हो गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो जहाँ जहाँ हमने इस तरह से निशान लगाए हैं उसी के अकॉर्डिंग आप देखिए जिस तरह से वीडियो में दिखाया गया है, बहुत आराम से इसकी कटिंग करें। क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं और आप इस तरह से पेपर या चार्ट पे एक बार कटिंग कर लेते हैं तो आप कभी भी इसे अपने जो ब्लाउज़ का पीस है यानी कपड़ा है उस पर ईजिली इसे रखकर आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो एक बार आपको बनाना है फिर आप इसे बार बार यूज़ कर सकते हैं और जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप सीधा इसे कपड़े पर भी कट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको सिर्फ ड्राफ्टिंग समझा रही हूँ। इसी मेथड से कैसे आप 1 डार्ट का पूरा ब्लाउज़ कट करेंगे कपड़े पर और कैसे उसकी स्टिचिंग करेंगे, तो ये मैं आने वाली वीडियो में दिखाऊंगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को दबाएं ताकि जब वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। तो अब हम कटिंग करेंगे आगे के पल्ले की। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा तिरछा है चार्ट, तो मैं इसको थोड़ा सा सीधा कर रही हूँ लाइन से। उसके बाद मैंने यहाँ पे मार्जिन दिया है 1/4 इंच का, क्योंकि यहाँ पर हमारी बटन पट्टी लगाई जाती है आगे की तरफ, तो उसका ये सिलाई मार्जिन मैंने 1/4 इंच छोड़ दिया। उस 1/4 इंच के बाद हम अपना ये जो बैक वाला पार्ट है वो रखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, हमें नीचे की तरफ लगभग 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है फ्रंट वाले पार्ट में, क्योंकि जब हम डार्ट डालेंगे तो यहाँ पर हमारा ये गोलाई में थोड़ी सी कटिंग होगी, तो बाद में कम ना हो इसलिए पहले ही हम यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। उसके बाद जहाँ जहाँ हमारे मेन पॉइंट हैं वहाँ पर देखिए मैं इस तरह से निशान ले रही हूँ, फिटिंग के, शोल्डर के, कमर के, और इस तरह से निशान लेने के बाद हम ये वाला पार्ट हटा देंगे और उसके बाद फिर हम अपनी सारी मार्किंग फ्रंट पार्ट की करेंगे। सिर्फ हमारा कमर वाला एरिया बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमारी डार्ट थोड़ी चौड़ी पड़ेगी, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने मेन मार्किंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इसकी लाइनिंग्स लेंगे। तो पहले ये देखिए जो ये हमारी चेस्ट लाइन थी ये मैं इस तरह से बड़ी कर रही हूँ, और उसके बाद यहाँ पर हमें जो आर्म होल के लिए लाइन थी वो खींच लेंगे, क्योंकि जो हमारा आर्म होल आगे का कटेगा वो थोड़ा सा डीप कटता है।
तो इसीलिए मैंने बैक पार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर्म होल नहीं कट किया है। अब हम आगे के नेक के लिए कितनी आप डीपनेस रखना चाहते हैं, यहाँ पे मुझे 7 तैयार चाहिए तो मैं 6.25 पे रख रही हूँ। और इस तरह से हम इसे आगे मिला देंगे और यहाँ पर हमारा नेक का भी ये ब्लॉक तैयार हो गया है। तो अब देखिए ये इस तरह से, ये जो हमने नीचे वेस्ट की मार्किंग की थी वहाँ मैंने देखिए एक्स्ट्रा थोड़ा लाइन खींच दी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम यहाँ पर अपनी डार्ट की मार्किंग करेंगे। तो पहले हम आर्म होल लगा लेते हैं। तो देखिए 0.25 इंच इस तरह से हमें तिरछे में लेना है और जो हमारी लंबाई है जितनी भी आर्म होल की, उसको इस तरह से हाफ करेंगे इंची टेप को और एक मार्क ले लेंगे और यहाँ से ही हम अपने जो आर्म होल का गोलाई है वो देंगे। तो 0.25 इंच पे इस तरह से मार्क कर लिया मैंने और इस तरह से गोलाई दे देंगे। तो बिना किसी कर्विंग रूलर के हम इस तरह से हाथों से ही बहुत आसानी से आर्म होल का शेप दे सकते हैं। तो ये देखिए ये आर्म होल हो गया हमारा। अब देखिए जो हमने ये चेस्ट की मार्किंग की थी यहाँ पर हमने की थी अकॉर्डिंग टू 40 यानी 10 इंच पे मार्किंग की थी जो हमने बैक में की थी। पर आगे का जो पार्ट होता है उसमें हमें हल्की सी लूजनेस चाहिए होती है ताकि हमारी बॉडी में अच्छे से वो फिट हो सके। तो मैं यहाँ पे हमेशा आधा इंच की लूजनेस लेती हूँ आगे के पार्ट में। तो देखिए मैंने इस तरह से आधा इंच एक्स्ट्रा ले लिया। तो हमें सिलाई मार्जिन जो लेना था 2 इंच, वो मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ गया क्योंकि वो 1.5 इंच रह गया था, तो वो मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा के 2 इंच ले लिया है। तो अब यहाँ पे 10.5 प्लस 2 यानी 12.5 हो गया। अब हमें लेना है टक्स पॉइंट। तो टक्स पॉइंट कैसे निकालते हैं, जितना भी आपका चेस्ट है उसका चौथाई भाग कर लें और उसमें ½ इंच प्लस कर लें। तो 40 इंच के अकॉर्डिंग इसका चौथाई भाग होता है 10 इंच और उसमें ½ प्लस किया तो 10.5 इंच पे हमें इस तरह से एक मार्क ले लिया है। ये हमारा टक्स पॉइंट की गहराई हो गई, यानी ऊपर से हमें इतनी नीचे ये डार्ट की पॉइंट लेनी होती है। अब हमें लेनी है बटन पट्टी की तरफ से हम इसकी जो लंबाई लेंगे वो कैसे निकालेंगे, जितना भी आपका चेस्ट है उसका 10वां भाग कर लें और उसमें चौथाई यानी क्वार्टर इंच प्लस कर लें। तो 40 का 10वां भाग होता है 4 इंच और उसमें क्वार्टर इंच प्लस किया तो ये हो गया 4.25 इंच। तो मैंने इधर बटन पट्टी की तरफ से इसे 4.25 इंच पे मार्क ले लिया है। तो ये हमारा टक्स पॉइंट निकल के आ गया है। अब देखिए 4.25 इंच हमने ऊपर लिया, तो यहाँ पर अगर हम 4.25 इंच लेंगे तो ये बिल्कुल सीधा सीधा निशान बनेगा। इसे हमें ऊपर से हल्का सा तिरछा लेना होता है। तो मैंने इसे अंदर की तरफ क्वार्टर इंच अंदर कर दिया। आप देखिए हल्की सी मैं तिरछी लाइन खींच रही हूँ, यानी 4.25 की जगह मैंने 4 इंच पे निशान लगाया है नीचे की तरफ और ऊपर लगाया है 4.25 इंच पर। और उसके बाद इस तरह से लाइन खींच दी मैंने ऊपर। यहाँ पे मैं एक हल्की सी लाइन खींच रही हूँ बस पॉइंट की आपको दिखाने के लिए, इसीलिए मैंने उसे डॉटेड लाइन खींची है। उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमें वो क्रॉस करना है, इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए वो लाइन खींची है। अब यहाँ पर चेस्ट के अकॉर्डिंग मैं जो फ्रंट में क्योंकि हम सिंगल डार्ट बना रहे हैं तो हमें शेप अच्छा चाहिए ब्लाउज़ का, तो 40 इंच के अकॉर्डिंग मैं दे रही हूँ यहाँ पे 3.25 इंच। अगर आपका चेस्ट 38 है तो आप 3 इंच भी दे सकते हैं, और अगर 40 से ज़्यादा है यानी 42 है 44 है तो आप 2.5 इंच की ये डार्ट दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3.25 इंच पे दिया है इस तरह से एक मार्क। और उसके बाद लोग क्या करते हैं, देखिए इस तरह से एक स्केल रखा और तिरछी लाइन खींच दी, पर इस तरह से करने से आपकी जो शेप आएगी डार्ट की वो बहुत अच्छी नहीं आएगी। तो इसको देखिए आप ड्रॉ मैं कैसे कर रही हूँ। जहाँ हमारा टक्स पॉइंट आया है वहाँ से मैंने हल्का सा कर्व डाला है ऐसे, ये देखिए जैसे एस होता है, एक एस की तरह मैंने हल्का सा ऐसे कर्व दिया और नीचे लाके मैंने इसे इस तरह से मिला दिया। तो जब आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा इसका शेप आएगा, जो आपका कप बन के तैयार होगा वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ और बहुत ही पॉइंटेड तैयार होगा। तो ये हमारा तैयार हो गया है। अब हमें देखनी है अपनी टक्स की लंबाई। तो देखिए यहाँ पे जो मेरी स्ट्रेट लाइन थी वो मैंने नापा है, वो आ रही है लगभग 5.5 इंच। ये देखिए
जहाँ हमारा पॉइंट लगा है मैं वहीं से नाप रही हूँ। अब जो हमने ये कर्व में ली है, क्योंकि ये कर्व में घुमा के लिए है तो ये डेफिनेटली बड़ी आएगी, तो यहाँ पर इसीलिए हम इसे घुमा के नाप लेंगे और जहाँ पर ये 5.5 आ जाएगा वहाँ पर हम इस तरह से इसकी मार्किंग कर लेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, ताकि हमें कटिंग के टाइम पर दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से 5.5 पे मार्किंग कर ली। अब यहाँ से आधा इंच देखिए फालतू था, तो आधा ही इंच हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए अब हमें कमर का निशान लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैंने जो डार्ट वाला पॉइंट है वहाँ से अपनी कमर तक का नाप लिया है। बटन पट्टी का जो हमने सिलाई छोड़ी थी उसे नापा नहीं है मैंने। 4 इंच आया है, लगभग 3.25 इंच, और उस 4 इंच को देखिए मैं आगे छोड़ दूँगी। और हमें जो तैयार चाहिए वो 8.75 चाहिए, 2 इंच मार्जिन, तो ये हो जाता है 10.75। तो ये देखिए इस तरह से मैंने 10.75 पे डार्ट का हिस्सा छोड़ दिया और इस तरह से मैंने ये मार्क कर लिया, यानी 4 इंच हमने एक्स्ट्रा जो लिया था पीछे की तरफ वो मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया। अब हम इसे नाप के देख लेंगे। ये देखिए 2 इंच मैंने ये सिलाई मार्जिन छोड़ दिया और इस तरह से जो सिलाई वाला पार्ट है उसे सिलाई मार्जिन वाले से मिला दिया और जो फिटिंग वाला पार्ट है उसे फिटिंग वाले मार्किंग से मिला देंगे। अभी मैं एक बार और नाप के दिखा देती हूँ आपको मैंने ये क्यों किया है इस तरह से। जो हमारी ये 3 इंच डार्ट है ये इसमें काउंट नहीं होगी। तो देखिए अब हमें जो एग्जैक्ट चाहिए वो कितनी चाहिए, देखिए यहाँ 5 आ गया, 4.25 आया है और 4.25 ही हमने यहाँ रखा और आगे नापा, तो देखिए ये पूरा 8.75 आ गया। होप आपको ये समझ आ गया होगा कि मैंने ये किस तरह से नापा है। बीच का 3 इंच मैंने नहीं नापा है क्योंकि यहाँ पे हमारी डार्ट पड़ेगी। अब जो आधा इंच हमने ये किया था सेम इसी तरह से आधा इंच हम इधर साइड में निशान लगाएंगे और इसको हल्का सा कर्व शेप दे देंगे ताकि ये बिल्कुल जो फिटिंग आएगी, जो गोलाई आ जाती है ना, ये बहुत ही अच्छी तरह से आ जाती है। अब इस डार्ट का बिल्कुल हम सेंटर ले लेंगे और यहाँ से इस सेंटर से हम इसकी गोलाई देना शुरू करेंगे। जब मैं आपको कटिंग करूँगी, कपड़े पर कटिंग करूँगी और सिलाई करूँगी तब इसकी डिटेल और भी बताऊँगी, क्योंकि हमें आगे से भी हल्की गोलाई देनी होती है, लेकिन ये हम सिलाई के समय करते हैं पीछे वाले पार्ट को नाप कर। अब ये जो हमने डार्ट बनाई है इसमें हमें दोनों तरफ क्वार्टर इंच देखिए मैं सिलाई मार्जिन छोड़ रही हूँ, क्योंकि हमें ये सिलाई करने के लिए कपड़ा चाहिए होगा। तो जो हम कटिंग करेंगे वो उस डॉटेड लाइन से आगे की तरफ करेंगे। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, तो सबसे पहले मैंने नेक जो ड्रॉ किया था ये कट करूँगी। उसके बाद जो शोल्डर हमने राउंड किया था ये करा कट। उसके बाद हमने जो ये आर्म होल कट किया है इसे हम कट करेंगे। मैं बहुत डिटेल में दिखा रही हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को, ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए यहाँ से हमने इसको हल्का सा कर्व देना शुरू किया और इस तरह से ये हमारा आगे का पार्ट भी कट चुका है। अब इसकी देखिए डार्ट कैसे कटिंग करेंगे। ये देखिए जो हमने डॉटेड लाइन थी उससे अंदर की तरफ ही कट कर रही हूँ मैं, यानी कि हमने सिलाई मार्जिन इसमें छोड़ दिया है। और इस तरह से ये देखिए ये हमारा आगे का पार्ट कट चुका है। आप डार्ट देखिए, मैं यहाँ पर हल्की सी कोशिश कर रही हूँ आपको मोड़ के दिखाने की कि इस तरह से डार्ट जब आप कट करते हो तो कितना अच्छा शेप आता है। हालांकि ये चार्ट पेपर काफ़ी थिक है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको मैं दिखा सकूँ। ये देखिए जब आप इसकी सिलाई करेंगे तो ये बहुत ही शानदार यहाँ पे ये कप साइज़ तैयार होता है सिर्फ सिंगल डार्ट से ही। ये देखिए आप देख रहे होंगे, आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा। ये देखिए कितना पॉइंटेड, कितना अच्छा कर्व यहाँ पर तैयार हुआ है। अब हमें तैयार करनी है अपनी स्लीव्स। तो स्लीव्स की लंबाई मैं ले रही हूँ 5 इंच। आप जितनी लेना चाहें आप ले सकते हैं। और इसकी जो हमें लंबाई लेनी है वो हमें, क्योंकि ये चार्ट हमने लिया हुआ है तो ये डबल करना है, तो इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे और इसको फोल्ड करके हमें डबल लेना है। तो ये थोड़ा सा कम है तो मैं सिलाई मार्जिन यहाँ पर कम कर दूंगी, पर जब हम कपड़े पे कट करेंगे तो सिलाई मार्जिन पूरा रख लेंगे। तो इस तरह से यहाँ से फोल्ड करके इसे हम डबल करके निकाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये कट कर लिया है। अब देखिए इसकी लंबाई ली है मैंने 5 इंच और जो चौड़ाई ली है वो ली है लगभग 9.25 इंच।
जो हमने आर्म होल लिया था देखिए वो लिया था 6.25 इंच। तो उसके अकॉर्डिंग आप स्लीव्स कैसे कट करेंगे वो ये मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये देखिए जो हमें इसकी कैप हाइट रखनी है, यानी जो इसकी गहराई हम कट करेंगे वो 3 इंच पे ले कर रही हूँ मैं। 3 इंच पे इस तरह से कट किया और उसके बाद हमने यहाँ पर 8.5 पर इस तरह से तिरछा करके एक निशान लिया है। अब 8.5 का मतलब क्या हो गया, हमें यहाँ पे लगभग 1.5 से 1.25 इंच एक्स्ट्रा रखना है अपने जो हमने आर्म होल रखा था। यहाँ से 2 इंच आपको एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए सिलाई मार्जिन का। यहाँ पे चार्ट पेपर थोड़ा सा कम है, तो जब हम कपड़े पे कट करेंगे तो ये एक्स्ट्रा पूरा हम कर लेंगे। अब यहाँ से जो हमने निशान लिया है, यहाँ से इसकी मैंने हल्की सी देखिए शेप दे दी है गोलाई में, जैसे मैंने कुर्ती में आपको सिखाया है सेम वही लीफ पैटर्न यहाँ पे बनाना है। और अंदर की तरफ 1/2 इंच अंदर देकर इस तरह से गहराई के लिए हमने आगे के लिए स्लीव्स की मार्किंग कर दी है। अब देखिए कटिंग करने से पहले मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए हमने बैक वाला पार्ट लिया और ऊपर हमने 1/4 इंच छोड़ दिया है। देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। ऊपर हम 1/2 इंच, आप जितना भी सिलाई मार्जिन आपने लिया है 1/2 इंच लिया है 1/4 इंच लिया है उतना छोड़ दें। उसके बाद इस तरह से इंची टेप को रखें और हल्के हाथों से इसको घुमाते हुए आपको फिटिंग वाली लाइन तक देखना है कितना आया है। ये आया 9.75। अब हमने जो स्लीव्स तैयार की हैं देखिए ये मैं आपको नाप के दिखा रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ से हम इस तरह से नापेंगे, इसको भी हमें गोलाई में ही इस तरह से यहाँ से टर्न करना है, सिलाई मार्जिन आप छोड़ते जाएं और इस तरह से ये देखिए गोलाई में घुमाने के बाद ये पूरा 9.75 ही आ रहा है। तो बिल्कुल परफेक्ट मार्किंग हुई है हमारी। अब हम यहाँ से इसको बस यहाँ पे जो प्रॉब्लम हुई है वो थोड़ा कार्डशीट हमारी कम पड़ गई है। यहाँ पे केवल मार्जिन मेरा 1 इंच आया है। जब हम कपड़े पे करेंगे तो हम ये पूरा 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो यहाँ हमने सेंटर नॉच लगा लिया। उसके बाद ये जो आगे वाला पार्ट है इसे हम सिंगल करके काटेंगे, पीछे वाला पार्ट हटा देंगे और इस तरह से इसकी भी शेप कट कर देंगे। अब आगे हमें यहाँ पे स्लीव्स का राउंड लगाना है। तो यहाँ जितनी भी गोलाई है आपकी बाजू की उसका हाफ लगाना है आपको। तो 14 है तो मैं यहाँ पे 7 लगा रही हूँ और इस तरह से 7 इंच का निशान लगाने के बाद जो हमने ये ऊपर फिटिंग का निशान दिया था वहाँ से इसको तिरछी इस तरह से मिला देंगे और बाकी का पार्ट हमारा सिलाई मार्जिन हो जाएगा। तो ये देखिए स्लीव्स भी हमारी कट गई हैं। ये हमारा आगे का पार्ट तैयार हो गया है और ये हमारा पीछे का पार्ट तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको सिखाने की जो कोशिश करी है इस मेथड से आप किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ कट कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे अभी मैंने सिर्फ ये आपको ड्राफ्टिंग समझाई है और कटिंग करके दिखाई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये कपड़े पे कटिंग करके दिखाऊंगी और उसकी स्टिचिंग भी दिखाऊंगी। बहुत ही ईजी मेथड है ये ब्लाउज़ बनाने का और बहुत ही शानदार फिटिंग आती है इस ब्लाउज़ की। मैंने कोशिश करी है आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से और इजी वे में समझाने की। फिर भी अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी तरह मेरे साथ बने रहें नई वीडियोस देखने के लिए। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।